हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और अभी हम यहाँ पे भौतिक विज्ञान पढ़ा रहे हैं। कक्षा 10 के लिए मैथ अपन साइंस पढ़ा रहे थे और उसमें फिजिक्स चल रहे थे। लेंस पे पहुँचे थे। 17 नंबर अध्याय, इसको हम हल करेंगे। अरिहंत की हमारे पास किताब है। यहाँ पे हम केवल आंकिक प्रश्नों को हल कर रहे हैं। जो भी पूरी सीरीज हम चला रहे हैं यहाँ पे केवल आंकिक प्रश्नों को हल करने के वाला चला रहे हैं। तो यहाँ पे हम लेंस से संबंधित आंकिक प्रश्नों को हल करेंगे। और उससे पहले हम आपको बता देते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से सूत्र लगने वाले हैं, क्या क्या लगने वाला है। ये सब पूरा आपका वैसा ही लगने वाला है जैसा आपकी अपने दर्पण में पढ़ा था। तो दर्पण में आपने दर्पण सूत्र पढ़ा था, तो यहाँ पे वो लेंस सूत्र के रूप में आ जाता है। लेंस सूत्र के रूप में आ जाता है। वो हो जाता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। ये लेंस सूत्र के लिए हो जाता है। और u और v का मान वही जो पहले से था, हमेशा से रहा। u क्या हो गया, ये हो गया वस्तु की दूरी, ठीक है। वस्तु की दूरी हो गई दर्पण से। और v जो होता है वो प्रतिबिंब की दूरी होती है, प्रतिबिंब की दूरी हो जाती है। f जो होती है वो फोकस दूरी हो जाती है, फोकस दूरी हो जाती है। और हमेशा की तरह u का मान हमेशा माइनस में रहेगा। v का मान वेरी करता है, वो दर्पण की इस ओर है, मतलब लेंस से इस ओर पड़ेगा कि उस ओर पड़ेगा, जिधर भी पड़ेगा प्लस माइनस वो समझा जाएगा। फोकस दूरी उत्तल के लिए प्लस में रहेगी, अवतल के लिए माइनस में रहेगी, वही पुरानी बातें हैं। वस्तु की लंबाई को h से दिखाया जाता है, प्रतिबिंब की लंबाई को h डैश से दिखाया जाएगा। इसका जो आवर्धन होता है वो m बराबर होता है h डैश अपॉन h। और यहाँ पे बराबर हो जाएगा v/u। अब की बार ये माइनस नहीं रहेगा, दर्पण में ये माइनस में था और यहाँ पे लेंस में ये माइनस में नहीं प्लस में रहेगा। ये चीज़ें यूज़ होने वाली हैं। तो ये रहा अपना सूत्र। साथ में फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या, यहाँ पे तो वही सेम चीज़ें चलेंगी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं होगी। साथ में एक चीज़ आ जाती है जहाँ पे कहा जाता है लेंस की पावर यानी कि शक्ति। तो पावर P बराबर होता है 1/f। f का मान जो रखना होगा वो मीटर में रखना होगा, बस इतनी सी बात होती है। तो टोटल यही सूत्र लगने वाले हैं 3। और आगे हम सवालों में देखेंगे कि किस प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं। तो अगर आप पन्ना पलटते हुए जाते हैं तो यहाँ पे आपको उसमें बताया जाता है कि किस प्रकार से दर्पण लेंस काम करते हैं, उत्तल अवतल, उसमें किस प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं, पूरी स्थितियाँ हैं। और यहाँ पे उनके f, u और v में संबंध जो है ये सिद्ध कराया गया है, चिन्ह परिपाटी भी बताई गई है। और उसके बाद यहाँ पे चल के हमको एक उदाहरण नंबर 1 मिल जाता है जो हमको यहाँ पे दिखाई देता है। ये हम पहुँच गए हैं उदाहरण नंबर 1 पे। तो हम आज इसी की शुरुआत करेंगे और देखेंगे कि कितने प्रश्नों को हम यहाँ पे इस वीडियो में कवर कर पाते हैं। तो उदाहरण के साथ हम शुरुआत करेंगे। और जैसा कि आप उदाहरण में देख सकते हैं, उदाहरण में पूरी डिटेल्स हल करके आपको दिखाई गई है। आप पूरी डिटेल से ही लिखेंगे। मैं शॉर्टकट तरीके से आपको केवल समझाने के उद्देश्य से कि सवालें कैसे की जाएंगी वो चीज़ें मैं समझाऊंगा कि सवालों में कौन से टर्म्स यूज़ होते हैं, कैसे हमको आंसर मिल जाता है। तो सवालों को हल करने के लिए हमने पेपर ले लिया है यूज़ में। और यहाँ पे जहाँ तक क्वेश्चन है वहाँ तक हमने ऊपर रख दिया, बाकी जो हल है उसको छोड़ दिया है, ढक लिया है। हमें वैसे हल से ज़्यादा मतलब ही नहीं है, हम यहाँ पे सवालों को पढ़ेंगे और उसका चीज़ों को लिखते जाएंगे। यदि उत्तल लेंस से वस्तु व प्रतिबिंब की दूरियाँ क्रमशः इतनी और इतनी है तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो वस्तु व प्रतिबिंब की दूरी, वस्तु की दूरी 10 है, u का मान कितना हो गया आपको 10 दिखाई दे रहा है। प्रतिबिंब की दूरियाँ कितना है, v का मान क्या है 20 दिखाई दे रहा है। ये उत्तल लेंस की बात हो रही है और यहाँ पे उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमको ज्ञात करनी है, यानी f की वैल्यू हमको ज्ञात करनी है। अब f की वैल्यू ज्ञात करनी है तो पहले बात हम जान लेते हैं कि जो वस्तु की दूरी होती है वो माइनस में रहती है और जो प्रतिबिंब की दूरी होती है वो सामान्य तौर पे प्लस में ले जाएगी। स्थितियाँ आएंगी जहाँ पे प्लस माइनस भी देखा जाएगा। तो उत्तल के लिए सामान्य तौर पे देखेंगे वो प्लस में रहेगी। अपने यहाँ पे रखेंगे, जब वस्तु यहाँ पे रखी जाती है तो उसका जो प्रतिबिंब होता है ये धनात्मक दिशा की ओर ही बनता है। कुछ एक स्थितियाँ होंगी जब आभासी बनना होगा तो इधर की ओर बनेगा। फिलहाल यहाँ पे वस्तु जो बन रही है वो वास्तविक हम प्रतिबिंब हम मानते हैं और इसको हम प्लस में लेते हैं। तो f की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, वो ज्ञात करेंगे। तो उसके लिए हम सूत्र लिख लेते हैं। 1/f बराबर होता है 1/v माइनस 1/u। तो बस अब यहाँ पे चीज़ों को रख देंगे। क्या रखेंगे, v का मान अपना प्लस में था 20 हमने रख दिया, माइनस 1/u का मान जो है -10 है रख दिया।
और यहाँ पे 1/20 हो जाएगा और प्लस 1 यहाँ पे ये 10 हो जाएगा। एलसीएम वही अपना पुराना तरीका, 20 आ जाएगा, 20 से कम 1 तो 1 ऊपर जाएगा, 10 दूनी 20 तो ऊपर 2 जाएगा, 2 और 1 जोड़ने पर 3/20 हो जाएगा। और जब ये क्या है 1/f बराबर है भाई, जब f की वैल्यू निकालनी है तो आपको 20/3 कर देना, 3 से काट देंगे यहाँ पे, 3 छंग 18 और 3 छंग 18, ये 6 बार बार जाएगा, हम यहाँ पे कह देंगे 6.67 सेंटीमीटर लगभग में इतना उत्तर आ जाएगा। तो देखा आपने कि कैसे इस प्रश्न को हल किया जा सकता है। और यहाँ पे जो प्रतिबिंब की स्थिति है उसको थोड़ा सा आपको समझ के इसमें रखना होगा। वैसे ये सवाल एक ट्रायल थी जिसमें आपने बहुत अच्छे से समझा है। अब हम देखेंगे उदाहरण नंबर 2 को, जहाँ पे हमको 2 वाले सवाल को हल करना है। एक 14 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस, देखिए यहाँ पे फोकस दूरी दी गई है अवतल लेंस की, इस वजह से माइनस में रहेगा। चूँकि अवतल है इसलिए माइनस में रहेगा, अगर ये उत्तल होता तो प्लस में होती। बात समझ में आ गई होगी। अवतल लेंस से 62 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी एक वस्तु को रखा गया है, यानी यू का मान कितना है 62 सेंटीमीटर, और यह माइनस में रहेगा ही रहेगा। अवतल लेंस से प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात कीजिए, यानी हमको v की वैल्यू निकालनी है। सूत्र क्या होता है 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f, आप इसे कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। u को उधर भेजा जाएगा तो 1/v बराबर हो जाएगा 1/f प्लस 1/u, और इनमें अब इनके मानों को रख दिया जाएगा, तो वह f का मान रखेंगे तो -14 रखेंगे, और प्लस इसका मान तो ये आप -62 ही रखेंगे। तो यहाँ पे -1/14 हो जाएगा और यहाँ पे -1/62 हो जाएगा। अब 62 और 14 का हमको लघुत्तम लेना होगा एलसीएम। तो आप नॉर्मली इसका एलसीएम ले सकते हैं, या फिर अगर आपको एलसीएम जल्दी से समझ में नहीं आ रहा है तो आप 14 गुणते 62 भी लिख सकते हैं। 62 का इधर गुणा करा देंगे -62 हो जाएगा, 14 के इधर गुणा करा देंगे आपको -14 मिल जाएगा। इनको दोनों का ऐड कर लेंगे, ऊपर वाला नीचे वाला तो ऐसे लिख देंगे 14 गुणते 62 ऐसे लिखे रहेंगे, इन दोनों को जोड़ लेंगे क्योंकि दोनों लोग माइनस में हैं। तो 4 2 6 हो जाएगा, 6 1 7 हो जाएगा, तो 76 मिल गया। अब ये कट जाएगा, ठीक है, किससे कट जाएगा, ये कट जाएगा 2 से, 2 7 14 हो जाएगा, 2 1 कम 2 3 6 2 8 16, और ये किससे कट जाएगा, ये कट जाएगा 2 से, 2 3 6 2 1 कम 2 से काट देंगे 2 1 19 2 38 होता है, 19 मिल जाएगा। और आगे की प्रक्रिया में हमें बहुत सावधानी से, ज़्यादा कुछ नहीं, 19 ऊपर रहेगा, नीचे देखेंगे क्या है कि 1/v बराबर है -19/7 गुणते 31, तो v बराबर निकाल लेंगे 7 गुणते 31/19, वो माइनस तो रहेगा ही, 31 से गुणा करा लेंगे अपन, 7 1 7 7 3 21 और ये बटे 19 है, माइनस में तो है ही, तो 19 से हम इसमें भाग कर देंगे, 19 से भाग कर देंगे 217 में, तो 19 से कम 19, यहाँ पे बचेगा कितना 3 बचेगा, या फिर 2 बचेगा, 2 बचेगा, 7 उतार लेंगे, 19 दूना 38 होता है, 19 से कम 19 कितना बचेगा, 17 में से 9 गया 8 और कुछ नहीं बचा, दशमलव लग जाएगा 0, 19 3 57 1976 19 चौके 76 हो जाएगा। तो 11.4 सेंटीमीटर के नियर अबाउट आपको मिल रहा है। तो ये हो जाएगा आपको उत्तर, यानी कि प्रतिबिंब की वस्तु से दूरी यानी v का मान। तो बहुत ही आसान रहेगा इनको हल करने का तरीका, और इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, कुछ विशेषता बहुत बड़ी बात है नहीं। आपको सिंपल सा सूत्र याद रखना है, सूत्र दर्पण का सूत्र है वो याद रखना है, और उसमें चीज़ों को रख देना है उनको चिन्हों के साथ में। चूँकि यह अवतल था इस वजह से माइनस, और वस्तु जो रखी जाती है हमेशा माइनस में ही रखी जाती है। अगर आप इसके चित्र को देखना चाहेंगे तो चित्र ऐसा कुछ बन जाएगा ना, फिगर ऐसे ही बनेगा। ये मुख्य अक्ष हो गया, आप यहाँ पे रखेंगे वस्तु को, इसका प्रतिबिंब क्या इधर की ओर नहीं बनेगा, पीछे की ओर बनेगा, इसका आभासी ही प्रतिबिंब बनता है। यहाँ पे माइनस जो मिला था ये माइनस था, तो माइनस में मिला, तो माइनस मिलने का अर्थ बस इतना सा है कि आप 62 सेंटीमीटर की दूरी पे वस्तु रखेंगे तो 11.5 सेंटीमीटर की दूरी पे लगभग इसका प्रतिबिंब बनेगा, और वो सीधा ही बनेगा, छोटा भी बनेगा और आभासी बनेगा। तो ये स्थितियाँ होती हैं आपको ये समझने के लिए। अच्छा, ये छोटा बनेगा कि बड़े बनेगा, छोटा ही बनेगा, क्योंकि अपने प्रतिबिंब को जब बनना सीखा था इसमें तो यही स्थिति मिली थी।
तो अभी आगे हम बात को बढ़ाएंगे, तो आंखिक प्रश्नों को हमने इसमें से देख लिया। आगे हम रेखीय आवर्धन पे चलेंगे, क्योंकि रेखीय आवर्धन ही अगला है और इसका सूत्र मैंने आपको बता दिया था। और इसके बारे में ये जो एक दिया गया है चार्ट, यानी कि इसका आकार बड़ा होगा छोटा होगा, मैंने आपको जो दर्पण में बताया था वही इसमें भी प्रयोग होगा। कोई भी बड़ी बात या फिर नई बात नहीं होगी। आवर्धन पे आ चुके हैं, तो आवर्धन पर थोड़ा सा ध्यान दे लेते हैं और इसके पे सवाल को हम देख लेते हैं। कह रहे हैं 2 सेंटीमीटर की वस्तु अवतल लेंस से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। तो 2 सेंटीमीटर लंबी वस्तु है, यानी एच की वैल्यू दी गई है 2 सेंटीमीटर। चूँकि वस्तु ऊपर की ओर रखी जाती है तो इसकी वैल्यू प्लस में रहेगी। अवतल दर्पण से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है, यानी यू का मान 12 सेंटीमीटर, यानी वो हमेशा माइनस में होता है। यदि लेंस से प्रतिबिंब की दूरी 6 सेंटीमीटर है, तो लेंस से प्रतिबिंब की दूरी यानी v की वैल्यू क्या है 6 सेंटीमीटर। वो प्लस में है कि माइनस में है उसकी बात अलग है, लेकिन अवतल में देखेंगे भाई, अवतल में जो भी बनता है प्रतिबिंब, आपका इधर ही प्रतिबिंब बनता है तो वो माइनस की ओर ही बनता है, तो ये माइनस ही रहने वाला है। बात समझे कि नहीं भाई? बात ये होती है कि अवतल लेंस में जब भी ऑब्जेक्ट को आप इधर रखेंगे तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा उधर वस्तु की ओर ही बनेगा। इस वजह से ये दोनों ही स्थितियों में u और v दोनों ही माइनस में रहेंगे। और यहाँ पे जब इसकी बात आती है तो यहाँ पे 2 ही स्थितियाँ कुल मिला के चित्र बनने का होता है। दोनों स्थितियों में माइनस में प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब बनता है, सीधा बनता है, वस्तु से छोटा बनता है। तो ये बातें रहेंगी। अभी हमको ये करना है कि यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि प्रतिबिंब की लंबाई क्या होगी, ये हमको निकालना है। तो आप जानते हैं कि आवर्धन m बराबर क्या होता है, वो होता है h डैश अपॉन h और होता है माइनस v अपॉन, नहीं माइनस नहीं होता है, प्लस v अपॉन u होता है। माइनस तो दर्पण में हुआ करता था। तो यहाँ पे m की वैल्यू तो हमको m को तो हटा देना है, हमको h डैश की वैल्यू निकालनी है। h की वैल्यू उधर पहुँचा देंगे तो h डैश बराबर हो जाएगा v अपॉन u इंटू एच। यानी कि हम यहाँ पे जब मानों को रखेंगे तो v का मान अपन -6 रखेंगे, u का मान -12 था वो रखेंगे, h का मान 2 था वो हमने रख दिया। माइनस से माइनस काट दिया, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 2 से काटा 1, यानी हमको प्लस में 1 मिल रहा है। h डैश का मान क्या मिल रहा है, प्लस में 1 मिल रहा है। प्लस में 1 मिलने का अर्थ यही होता है कि जो प्रतिबिंब है वो सीधा ही बनेगा। और 2 सेंटीमीटर की वस्तु है तो 1 सेंटीमीटर का प्रतिबिंब बनेगा, यानी आधी लंबाई का भी बन रहा है। तो यहाँ पे लंबाई पर ज़्यादा कमेंट नहीं किया जा सकता कि आधी बनेगा कि दोगुनी बनेगा, छोटा ही बनेगा, बस ये समझ में आता है। और दूसरी बात ये सीधा बनेगा, ये भी समझ में आता है। तो आवर्धन में बस यही रहता है। अगर हम चौथे सवाल पे चलें, जो कि हमको उदाहरण नंबर 4 दिया गया है, तो उस पर हम थोड़ा सा एक बार नज़र डाल लेते हैं, देख लेते हैं कि क्या है वो चौथा प्रश्न। तो उसके बाद हम आगे बात तो समझेंगे। ठीक है, क्या है चौथे प्रश्न में, क्या गया कि अवतल लेंस की फोकस दूरी देखेंगे। अवतल लेंस की फोकस दूरी जो दी गई है वो 15 सेंटीमीटर दी गई है, तो हमने माइनस में रख लिया। बिंब को लेंस से कितनी दूरी पर रखें। बिंब मतलब वस्तु, ठीक है, प्रतिबिंब मतलब उसका प्रतिबिंब होता है, बिंब मतलब वस्तु होता है। ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट करने के लिए एक सवाल दी जाती है। वस्तु को बिंब भी लिखा जा सकता है, वस्तु यानी बिंब दोनों एक ही चीज़ है। बिंब को लेंस के कितनी दूरी पर रखा जाए, यानी कि u की वैल्यू हमको बतानी है। इसके द्वारा बिंब का लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर प्रतिबिंब बने। प्रतिबिंब कितने, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर। इसके द्वारा बिंब का लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर क्या बन रहा है, प्रतिबिंब बने। यानी v की वैल्यू क्या मिल रही है, 10 सेंटीमीटर पे बन रही है। अब चूंकि यह अवतल लेंस है तो ये माइनस में रहेगा, क्योंकि आप अवतल लेंस में जब वस्तु को माइनस की ओर रखें ना, प्रतिबिंब भी माइनस की ओर ही बनता है। ये दोनों ही स्थितियों में होता है, इस वजह से यहाँ पे माइनस में आएगा। तब हमको यहाँ पे क्या ज्ञात करना है, किस दूरी पर रखें, यानी u का मान आपसे पूछ रहा है। लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन भी ज्ञात कीजिए, तो आवर्धन तो हम ज्ञात कर ही लेंगे। फिलहाल बात कर लेते हैं 1/b माइनस 1/u बराबर 1/f की। ठीक है, u की वैल्यू हमको निकालनी है, f को उधर भेज दे, v को उधर भेज देते हैं। तो -1/u बराबर 1/f माइनस 1/v ये बन चुका है। तो माइनस को यहीं पे रहने देते हैं, बाद में अपन सेटलमेंट कर लेंगे। फिलहाल तो यहाँ पे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे -15 है और ये -1/v, v का मान -10 है तो रख दिया। तो यहाँ पे -1/15 हो गया और यहाँ पे +1/10 हो गया।
10 हो गया। एलसीएम निकालेंगे तो अपने यहाँ पे 30 मिल जाएगा एलसीएम। 15 दूनी 30 तो ऊपर -2 मिल जाएगा, प्लस 10 तिहाई 30 तो ऊपर 3 मिल जाएगा। 3 में से 2 गया तो 1 बचेगा, 1/30 बचेगा और ये हो रहा है -1/u बराबर। माइनस को उधर भेज देंगे, माइनस उसके पास चला जाएगा उसके हिस्से में, तो 1/u बराबर हो जाएगा -1/30 और u की वैल्यू निकालेंगे तो -30 मिल जाएगा सेंटीमीटर में। तो -30 में मिलना ज़रूरी था ताकि ये पता तो चले भाई जो प्रतिबिंब वस्तु जो रखी जा रही है माइनस को और ही रखी जा रही है। तो u का मान क्या मिल गया, -30 मिल गया। अब अगर आवर्धन की बात कर लोगे तो आवर्धन h' होता है बराबर v/u होता है। अब चूंकि h' और h की वैल्यू पता ही नहीं है तो हमको v और u की वैल्यू से काम चलाना पड़ेगा। तो v की वैल्यू तो -10 आपने देखी, तो u की वैल्यू अभी आपने निकाली है कितना, -30 निकाले, तो यहाँ पे -30 रख देंगे, काट दिए भैया। तो m की वैल्यू क्या मिल रही है, 1/3 मिल रही है। तो आवर्धन कितना हो रहा है, 1/3, यानी 1/3 गुना बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, यानी छोटा आधा 1/3 प्रतिबिंब बनेगा। तो यहाँ पे समझ में आया कि प्रतिबिंब का आकार 1/3 होगा, वस्तु के आकार का 1/3, यानी अगर 9 सेंटीमीटर लंबी वस्तु रखी जाएगी तो 3 सेंटीमीटर लंबी प्रतिबिंब बनेगा। ये रहेगी बात इसमें की। और अब आगे बात करते हैं, आगे क्या है, सवाल नंबर 5 है, उसको भी देखते हैं। कह रहे हैं कि 9 सेंटीमीटर लंबी वस्तु 3 सेंटीमीटर लंबी वस्तु 9 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण उत्तल लेंस से मुख्य अक्ष के लंबवत रखी है। तो 3 सेंटीमीटर लंबी वस्तु, तो वस्तु की लंबाई h बराबर 3 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर फोकस दूरी फोकस दूरी कितनी है, 9 सेंटीमीटर। अच्छा, प्लस माइनस लिखते चलते हैं, वस्तु को हमेशा प्लस में रखा जाता है, ऊपर ऊंचाई, ठीक है। और 9 सेंटीमीटर की फोकस दूरी के किसी उत्तल लेंस की बात कर रहे हैं तो प्लस में रख दीजिए। वस्तु को लेंस से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर है, यानी u का मान जो हो रहा है वो 15 सेंटीमीटर है, लेकिन u का मान तो हमेशा माइनस में रखा जाता है, रख दिया। तो प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति, आकार तथा आवर्धन भी ज्ञात कीजिए। तो सारी चीज़ें हम ज्ञात करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले बात तो v की गणना करने के साथ में, तो 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f होता है भैया। तो 1/v बराबर हो जाएगा 1/f माइनस 1/u, नहीं प्लस हो जाएगा ये। ओके, तो मान रखते हैं 1/f का मान क्या हो गया, 9 हो गया, प्लस u का मान -15 हो गया, रख दिया। और ये माइनस आ जाएगा, एलसीएम इनका निकाल लेते हैं। 15 और 9 का जो एलसीएम हो जाएगा 15 45 हो जाएगा। 9 5 45 तो ऊपर 5 आएगा, ये प्लस माइनस से माइनस हो जाएगा, 15 45 तो 3 आ जाएगा। 5 में से 3 गया तो 2 मिल जाएगा, 2/45 हो जाएगा 1/v बराबर। तो v बराबर क्या हो गया, 45/2। 45/2 का मतलब 22.5, 45/2, 2 दूनी 4, 2.5, 22.5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे ये प्लस में मिला है, यानी कि प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, दर्पण से। ये लेंस है, इधर वस्तु रखेंगे तो इधर की ओर प्रतिबिंब बनेगा, और जो इधर की ओर प्रतिबिंब बनता है तो भैया ये क्या है, लेंस है, ठीक है। तो लेंस में जब इधर की ओर बनता है तो प्रतिबिंब वास्तविक होता है। तो प्रतिबिंब कैसा है, वास्तविक है, और दूरी कितनी है, 22.5 सेंटीमीटर है, इतना आपने जान लिया। अब आवर्धन h पे चलेंगे, m पे चलेंगे। m बराबर हो जाता है v/u। तो v का मान तो आपको माइनस यहाँ पे 45/2 मिल गया, और u का मान आपको क्या मिला था, 15, -15, यहाँ पे 15 थी 45, 45, और यहाँ पे क्या मिल गया, -3/2 मिल गया। -3/2 का मतलब होता है -1.5। अब यहाँ पे माइनस चिन्ह ये बताता है कि जो प्रतिबिंब बनेगा वो उल्टा बनेगा, ठीक है। वास्तविक तो बना, साथ में उल्टा बना, और आवर्धित स्थिति क्या थी, 22.5 सेंटीमीटर की दूरी पर। यहाँ पे हमको क्या निकालना था, प्रकृति कैसा है, वास्तविक है। स्थिति क्या है, 22.5 सेंटीमीटर की दूरी पर दर्पण के पीछे, नहीं प्रतिबिंब के, देखिए वस्तु की दूसरी ओर, दर्पण की दूसरी ओर, जिधर वस्तु रखी है उसकी दूसरी ओर। आकार क्या है, आकार 1.5 गुना है, ठीक है। और कैसा बना है, उल्टा भी बना है। आवर्धन भी याद कीजिए, आवर्धन -1.5 मिल गया। तो ये स्थितियाँ रह गई। तो इतनी सारी चीज़ें हो गई, प्रकृति भी हमने बता दिया है, कहाँ पे बनेगा ये भी बता दिया। तो इसमें सारी चीज़ें हो गई। आगे वाले चलते हैं। अगला प्रश्न जो हम पकड़ रहे हैं वो है उदाहरण नंबर 6। यहाँ पे कह रहे हैं एक लेंस की फोकस दूरी -20 सेंटीमीटर।
देखो भैया फोकस दूरी दी गई है -20 सेंटीमीटर। ये माइनस चिन्ह बताता है कि ये कैसा है, ये अवतल है। ठीक है, माइनस चिन्ह बताता है कि अवतल है। लेंस की क्षमता ज्ञात करनी है, यानी कि पावर ज्ञात करनी है। ठीक है, 1/f होता है, लेकिन f का मान यहाँ पे रखना होता है मीटर में, तो इसको मीटर में पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो माइनस को पड़ा रहना तो 20। देखो भैया 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर, तो यहाँ पे 100 से भाग करना पड़ेगा। काट दिया, कितना मिल गया, 1/5 -1/5 मीटर में मिल गया। तो यहाँ पे रखेंगे 1 है, यहाँ पे 1/5 रखेंगे तो 5 ऊपर चला जाएगा, यानी 5/1 हो जाएगा, यानी हम कहते हैं 5 हो जाएगा। अब ये हमने शक्ति निकाली है, तो इसको हम डायोप्टर में नापेंगे। तो 5 डायोप्टर क्या मिल जाएगा आपको, इसकी शक्ति मिल जाएगी, पावर मिल जाएगी, क्षमता मिल जाएगी। ठीक है, शक्ति नहीं कहेंगे, क्षमता कह देंगे, तब पर मतलब शक्ति लगभग वही है। ठीक है, तो ये आपकी शक्ति यानी कि क्षमता हो गई जो डायोप्टर में नापी जाती है। बहुत ही आसान सा काम है। और हाँ, ये माइनस में था तो इसको माइनस में लिखना ज़रूरी है। अगला जो प्रश्न है वो थोड़ा सा दो लेंसों को संयोजित करने जोड़ के रखने वाली है। ये कहा जा रहा है 4.5 डायोप्टर और 2.5 डायोप्टर, ये प्लस वाला ये माइनस वाला। जो आपकी पहले लेंस की क्षमता दी गई है, शक्ति दी गई है, क्षमता दी गई है 4.5 डायोप्टर दी गई है। दूसरे वाले की जो पावर दी गई है वो -2.5 डायोप्टर दी गई है। दोनों क्षमताओं वाले दो पतले लेंसों को संपर्क में रखा जाता है, यानी चिपका के रख दिया जाता है। तो लेंस संयोजन मतलब चिपका के जब रखेंगे तो ऐसे वाले संयोजन की क्षमता और फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। क्षमता यानी कि शक्ति बराबर होता है P1 + P2। सिंपल सी बात है, जितने भी होते हैं सबको एक साथ जोड़ दिया जाता है, लपेट दिया जाता है। तो 4.5 प्लस में है, ये माइनस में है, तो इस वजह से ये माइनस आ गया। और अगर हम इसको जोड़ देंगे तो यहाँ पे घट जाएगा, 0 मिल जाएगा और 2 मिल जाएगा। 2.0 डायोप्टर आपकी इसकी क्या हो गई, क्षमता हो गई है। और अगर इसकी फोकस दूरी की बात करेंगे तो f बराबर 1/p होता है। तो p का मान कितना मिला है, 2, तो 1/2 रख दो। और f का मान क्या मिल गया है, 1/2। ये मीटर में रहेगा, क्योंकि हम जब भी शक्ति में कन्वर्ट करते हैं तो मीटर में रखने के बाद ही कन्वर्ट कर पाते हैं। फोकस दूरी को मीटर में रखा जाता है। तो अगर शक्ति से क्षमता से अगर आप फोकस दूरी को निकाल रहे हैं तो वो मीटर में मिलेगी। इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए आपको इसमें 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो इससे डिवाइड होगा कि ये कितना मिल गया, 50। तो 50 सेंटीमीटर इसकी क्या होगी, फोकस दूरी हो जाएगी। और यहाँ पे ये रहेगी प्लस में, क्योंकि अभी भी आपको प्लस में मिला है, तो ये प्लस में रहेगी। तो इतनी बातें हो गई ख़त्म। तो इस प्रकार से यहाँ पे प्रश्न हो जाते हैं ख़त्म उदाहरण वाले। अभी आपके पास चेक पॉइंट है, चेक पॉइंट आपको देख लेना है। चेक पॉइंट में देखेंगे, पहला वाला प्रश्न आपका पढ़ लेंगे, दूसरा वाला पढ़ लेंगे, तीसरा वाला मैं आपको बता दूं। जहाँ पे ये आंकिक प्रश्न जो हैं वही मैं बताऊंगा। उत्तल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर, उत्तल लेंस से 15 सेंटीमीटर की दूर स्थित एक वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। तो लेंस की फोकस दूरी हमको ज्ञात करनी है। तो वस्तु को रखा है 15 सेंटीमीटर पे, प्रतिबिंब बन रहा है 10 सेंटीमीटर पे। यू का मान माइनस में रखा जाएगा। अब चूंकि ये वास्तविक बन रहा है इस वजह से इसको प्लस में रखा जाएगा, वी का मान प्लस में रखा जाएगा। तो फोकस दूरी ज्ञात करनी है, तो जैसे हमने फोकस दूरी ज्ञात की थी बिल्कुल वही प्रकार आप लगा देंगे, बड़े आराम से आपको मिल जाएंगे, जैसे हमने पहले सवाल की थी। और आगे बात करेंगे 4 सेंटीमीटर की एक वस्तु अवतल लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। तो 4 सेंटीमीटर लंबी वस्तु है, h बराबर 4 सेंटीमीटर है। अवतल लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे, u का मान -10 हमेशा ही रहेगा, माइनस में ही रहेगा। तो लेंस से प्रतिबिंब की दूरी, यदि लेंस से प्रतिबिंब की दूरी 8 सेंटीमीटर है तो प्रतिबिंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो लेंस से प्रतिबिंब की दूरी 8 सेंटीमीटर है, ये v का मान है 8 सेंटीमीटर। अवतल में है तो ये माइनस में रहेगा, अवतल में होने की वजह से जो v का मान होता है वो माइनस में ही रहता है। तो यहाँ पे आवर्धन का सूत्र सीधे लगा देंगे और प्रतिबिंब की लंबाई जल्दी से निकाल लेंगे। यहाँ पे फोकस दूरी निकालने की आवश्यकता नहीं होगी, ठीक है। एक लेंस की क्षमता 20 डायोप्टर है, फोकस दूरी ज्ञात करनी है, तो बहुत ही आसान है, 1/20 कर देंगे और जो मिलेगा मीटर में मिलेगा, उसको 100 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 × 100 होता है, तो 5 सेंटीमीटर आपको मिल जाएगा। ओके, तो ये क्वेश्चन आप बड़े आराम से कर पाओगे। डॉक्टर आँख कान के अंदर देखने के लिए किस लेंस का प्रयोग करते हैं? तो यहाँ पे जिस लेंस का प्रयोग करते हैं डॉक्टर वो है उत्तल लेंस। आप यहाँ पे देख सकते हैं डॉक्टर आँख व कान के अंदर देखने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग
करते हैं। तो बस दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वाले जो वीडियो आएंगे उसमें हम परीक्षा अभ्यास को करवाएंगे और इसके प्रश्नों को आपको हल करवा के दिखाएंगे।